आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गोरखपुर महानगर स्थित धर्मशाला पुल के नीचे पिछले कई दशकों से सब्जी मंडी के साथ साथ मछली और मुर्गे की दुकानें भी लगती रही हैं। एक साल पहले रेल अधिकारियों ने मंडी को खत्म कर दिया और आधे से अधिक चहारदीवारी भी चलवा दी। थोड़ी सी जमीन उन्होंने सब्जी विक्रय के लिए छोड़ रखी है और उसका बाकायदा ठेका भी कर रखा है। सब्जी बिक्री के अलावा कुछ ही दिनों बाद वहां मुर्गा और मछली विक्रय भी अवैध रूप से शुरू हो गया। आपको बता दें, सब्जी मंडी के ठीक बगल में सड़क के किनारे डिमार्केशन लाइन तैयार की गई ऑटो रिक्शा और मैजिक वाहनों के लिए वह स्थान चिन्हित कर दिया गया और यह जमीन नगर निगम क्षेत्र में पड़ती है। लेकिन कुछ दबंगों ने वाहन स्टैंड के ही बगल में अवैध रूप से मछली और मुर्गा मंडी भी स्थापित करा दी। मजे की बात यह है कि इस बात की जानकारी न तो नगर निगम को है और न ही रेल प्रशासन को। मछली और मुर्गा के कारण वाहन खड़ा करना वहां क्षण भर के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन सवारी को बैठाने के लिए वहां वाहन खड़ा करना जहां मजबूरी है, वहीं वाहन स्वामियों को अपना परिवार भी चलाना जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि चाहे सब्जी की दुकान हो या फिर मुर्गा और मछली, सभी दुकानों और ठेले वालों से 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रतिदिन बैठक वसूली जाती है। तो हम लोग यहाँ आके फुटपाथ पर रहने लगे। किस चीज़ की दुकान करते हो? मछली का। कितने लोग हो यहाँ पर? यहाँ कम से कम 30 आदमी हैं। 30 आदमी। और रोजाना ठीक बैठी देते हो? डेली देते हैं। कितना? 250 है? 250 250 रुपये। तुमको मालूम है कि जहाँ तुम लगा रहे हो वो एकदम अवैध है, वो सरकारी ज़मीन है, वहाँ लगाना ही गैर कानूनी है। हाँ है। तो किसको किसको देते हो पैसा? एक आदमी सिलता है। कौन है? नाम ये भैया याद नहीं हुआ। बाबा नाम है। बाबा कहते हैं हम लोग। हैं? बाबा कहते हैं। बाबा। 2 लोग हैं। दिनेश त्रिपाठी कौन है उसमें? वही ना बाबा है। अच्छा, वही बाबा है। हाँ। वो रेलवे में नौकरी करते हैं या ठेका का है उनका? नहीं, रेलवे हम लोग नहीं जान रहे हैं, इतना हम लोग जान रहे थे। तो महीने में पैसा देते हो, डेली देते हो? डेली देते हैं। किस समय? वो 7 बजे 8 बजे। क्या नाम बोले? मृत्युंजय। तो ये दोनों लोग बारी बारी से आते हैं या इकट्ठे आते हैं? नहीं, एक ही आदमी आते हैं, ले जाते हैं। पैसा शाम को देते हो, रात में? 8 बजे। 8 बजे धंधा कर लेते हो। उसके बाद हाँ। जो वसूली करने आते हैं, इनको कितने दिन से पैसा दे रहे हो? यही हम सब समझिए कब से बाजार टूटा यहाँ पर, जब से बाजार टूटा जब लगाया जाता है। एक साल हो गया लगभग। एक साल। एक साल का 1 साल हो गया। वही लोग आते हैं दोनों लोग वसूलने? तुमको जानते हो कि वो कौन है वो लोग? नहीं जाना। तो कैसे संपर्क में आए उनके? लगाया जा रहा था तो वो अपना कंटेक्ट किया कि भाई हम करेंगे। तो तुमको नहीं मालूम है कि तुम जो पैसा दे रहे हो डेली देते हो? कितना देते हो रोज? 250। तो तुम्हें नहीं मालूम है कि जो पैसा तुम दे रहे हो जिसको, वो एकदम गलत दे रहे हो पैसा? हैं? कभी भी पुलिस वाले आ सकते हैं, रेलवे के अधिकारी आएंगे, तुमको हटा सकते हैं, नगर निगम हटा सकता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन जिस ठेले वाले को यदि वहां रुककर व्यापार करना है, मूंगफली बेचनी है, धनिया की पत्ती बेचनी है या हरी मिर्च, उससे कम से कम 100 रुपये जरूर वसूला जाता है। बस कभी कभी जब पड़ल साग सब्जी लगा ले तो मूंगफली लगा, अकेले के नाते नहीं लगा पाए ना, तो सूखा आइटम लेके चलेगा। अच्छा, कै साल से हो गया बेचते? हमको हो गया कम से कम 6 साल। तुम्हारा आदमी क्या करता है? आदमी लेबरेबरी करते हैं ना, तो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो तुमको क्या परेशानी है? हमको यही पैसा लेते हैं, हम कह लो पैसा हमारा उतना कम कर दीजिए भैया, हम ज़्यादा। कै साल हो गया तुमको यहाँ बेचते? हमको 5-6 साल हो गए भैया। जाना था ना मंडी में। जब मंडी यहाँ तो थी नहीं उस समय? तो उसके पहले थे हम यही ठेले पे? हाँ, इसके पहले हम आते लगाते। इसी ठेले पे? नहीं, तब नीचे लगाते थे जमीन पे। हाँ। अच्छा। तो जब से गाड़ी उड़ी खड़ा कर लगला, गिरा उड़ा देला, हाँ। तब छिटा उड़ा, तब ठेला लेके आवे लगे व्यवस्था कर। तो उसके पहले कुछ बैठकी देती थी? नहीं, उसके पहले नहीं। तो अब बैठकी देना पड़ रहा हाँ, अब है? देना कब से? जब से मंडी आया तब से। 1 साल हो गया। हाँ। तो कितना तुम दे रही हो? इस समय दे रहे हैं 100 रुपया। तो आज तो बड़ा कम हुआ वसूली। तो हम गोड़ मोड़ जाना था, हमारे पूरा अच्छी तरह से हमारा घूंगा बैठा लेता, कोई बहाना है उतना रियाज कर लो। तो चाहती क्या होगी? बस हमारा पैसा है तो भैया ना लगे, बस यही चाहते।
और दुकान चलल करे। दुकान कौन मारे हम लगाए कहियो लगाए ला कहियो ना लगाए। जबकि अवैध रूप से मुर्गा और मछली की दुकान चलाने वाले धंधेबाज जो वसूली करते हैं वह सारा का सारा पैसा उनकी जेब में जाता है। सफाई व्यवस्था ना होने के कारण वहां सड़ांध बदबू है। ऐसे में नगर निगम और रेल प्रशासन क्यों अपने कानों में रुई डालकर बैठा है, जबकि छोटे छोटे दुकानदार जिन्हें अपना परिवार चलाना मुश्किल है, अपने खून पसीने की कमाई से 250 रुपये प्रतिदिन उनके लिए जमा करना जरूरी है, वरना अगली सुबह भुखमरी की स्थिति आ सकती है। क्या दे दो आप? जब से यहाँ शुरुआत में लगभग 1 साल भाई। हाँ 1 साल से हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, 1 साल से वसूली वो लोग कर रहे हैं। हाँ। और पहले रहते देखो तुम्हारे लोगों की वजह से वो गाड़ी वालों को परेशानी हो रही है। हाँ तो उनको परेशानी होकर करता है। उन लोग बाबू भैया कहते तो थोड़ा सा आदत कर लेते तो हम लोग दुकान लगाते हैं, नहीं हटाते नहीं लगता है। जब हटाते तो लगाते हैं दुकान, मजबूरी में भैया कहते थोड़ा साइड कर लेते तो लगाते हैं, लेकिन मजा मारने वाला मजा मार के चला जाता है। तो जिसको मजा जो मार रहा है उसको तो पैसा तो तुम ही लोग दे रहे हो ना। तो सर हम लोग क्या करें, हम लोग पेट का सवाल है, कैसे तो गुजारा करना है, गरीब आदमी है, क्या करेंगे। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग बिहार के रहने वाले। कौन जिला? सीतामढ़ी। कब से गोरखपुर में आए? बचपन से रहते हैं यहीं। हाँ। तुम भी 250 देते हो? सब आदमी उतना ही देता है। कई लोग हो मछली वाले? मछली तो ज़्यादा आदमी है, तो फिर भी यहाँ दुकान लगता है लगभग 16-17-18 आदमी दुकान लगता है। और मुर्गा वाले अलग हैं? मुर्गा वाले अलग है। तो कितने हैं? हम लोग नहीं बताएंगे कोई आदमी है, लेकिन हम लोग मछली में 16-18 आदमी की दुकान लगाते हैं। वो भी इतना ही होंगे? अब क्या पता उन लोग को कम देता है कि बेची देता है, नहीं जानकारी है। ये बाजार रहता था ना, तब 30-35 दुकान लगता था जो ठेका होता था यहाँ पर। तो यहाँ तो ऊँची पर गया रेलवे के, तो वहाँ तो बाजार टूट गया। तो हम लोग सोचे कि हम लोग जाए कहाँ से जाए, तो सब लोग इधर ही आए, इधर से लगाने लगे। आपको दिखा दें, ये वो सज्जन हैं जो स्कॉर्पियो, सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो से आ रहे हैं, उतरते हैं और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनसे सीधे बाकायदे संवाद करते हैं और उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ नाम तो मालूम होगा ना? हाँ, इसके पहले मृत्युंजय आते थे। हाँ। मृत्युंजय लेके जाते थे, उसके पहले उसके बाद जो है गुड्डू आए, गुड्डू वसूली करते थे, गुड्डू को दिया था। उसके बाद छठीलाल के भाई आते थे, उनको दिया बबलू बाबा कौन है? मुन्ना गुप्ता। के बाबा कोई है? बाबा भी ले जाता है वसूली? बाबा नहीं, बाबा मतलब डेली? अच्छा ठीक है। डेली कितना देते हो? डेली 200 रुपये देते थे नगद। नगद? और कुछ उसके अलावा भी? सब्जी वगैरह ले जाते थे। अच्छा, तो इतना ही सभी सब्जी वाले देते होंगे? इससे थोड़ा सा कम, इससे लोग ज़्यादा भी देते हैं। जो लोग झोपड़ी लगाए हैं अपना अच्छा, मड़ई बनाए हुए लोग थोड़ा अधिक देते हैं। जो रेलवे की ज़मीन है जैसे उन्होंने दे रखा है थोड़ा सा सब्जी के लिए, तो उसके बाहर जो ये दुकानें लग रही हैं, चाहे वो आपकी हो या किसी की भी हो, वो सब तो अवैध है। तो फिर पैसा देने का क्या मतलब है? सर हम लोग को नहीं जानकारी है। हम लोग ये जानते हैं ये सब उनका ठेके में आता है। ये हम लोग बैठकी आते हैं, मांगते हैं, हम लोग देते हैं। सब लोग देते हैं, आगे वाले भी देते हैं, पीछे यहाँ एक दिन आएगी गाड़ी, आएगी पुलिस की हो, रेल की गाड़ी हो, आवेगी, ठेला भी उठा ले जाएगी, नुकसान भी करेगी, तब क्या करोगे आप लोग? सर अगर ऐसा कुछ होता नहीं है तो कहते हैं बहुत लोग, लेकिन कोई आता होता नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे ये होता है प्रतिदिन, ये होता है हमेशा 15 दिन पे, 1 महीने पे, 2 महीने पे, 4 महीने पे ऐसा होता है, लेकिन होता नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि हट जाए या इसका कुछ निस्तारण निकल जाए, फिक्स हो जाए। ये कोई तरीका थोड़ी या 100 रुपया दो, कल कोई और आया 150 रुपया दो, परसों कोई और आया 200 रुपया दो, ये कोई तरीका नहीं होता है। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि ऐसा डरा देते हैं लोग, धमका देते हैं। तो दूसरे दिन कोई ठेकेदार नया आता है, चलो हमारे छत्र छाया में हो, तुम्हारा नुकसान हम देंगे, ये है वो है, ऐसा 50 रुपये प्रतिदिन और बढ़ा दो, और बढ़ जाता 50 रुपये। इससे कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इनकी चांदी है। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।